मैंने कहा ना, अभी मुझे कुछ देर अकेला रहने दे प्लीज। प्लीज जा यहाँ से। नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, तू दरवाजा खोल। रूही भाभी की बात मान लो, उन्हें संभालने दो खुद को प्लीज। समन, वो परेशान है। मैं चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त रूही भाभी को अपने आप को संभालना होगा ना। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? इसका मतलब हर्षी सच कह रहे थे, मुझे सच में हर्षी का ही दिल और दिमाग की कश्मकश में मैं फंस गई हूँ। दिल कहता है कि मेरे नाहर्षी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है। मम्मा, अब तीनों बहुत मस्ती करेंगे। आप, मैं और पापा बहुत मस्ती करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मस्ती करेंगे हम। मस्ती करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। हेलो, कैसा है बेटे? अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए डाइनिंग टेबल के बगल में गुलाब जामुन रखे हैं, उन्हें दही के साथ खाते हुए दादी के पास चले जाओ। चलो शाबाश। जी, दही और गुलाब जामुन कौन खाता है? अरे खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी लगता है। और आप भूल गए क्या, हम लोग सीक्रेट फ्रेंड्स हैं और हमें सबका दिल जीतना है। यस, चलो चलो चलो। क्या चाहती हो तुम? क्या लेने आई हो आप? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे गोली चलाने की? वाह, 2 दिन साथ क्या रह लिया, बाप का प्यार उमड़ रहा है। भूलो मत, माँ हूं मैं उसकी, पैदा किया है मैंने उसे, और यहाँ तक कि मैंने ही अकेले परवरिश की है उसकी। और रही बात गोली चलाने की, तो वो गोली चलाने का नाटक मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपने बच्चे के साथ इस घर में एंट्री कर सकूं और उसके साथ रह सकूं। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपने बच्चे पर गोली चलाऊंगी? अपने बच्चे पर? सुनो, वो बंदूक और गोली दोनों नकली थे। ये सब जानते हो मेरी शादी हो चुकी है, ये सब कर रही हो तुम? यहाँ तक आ गई। मुझे बदनामी की गली में धकेल कर मैं तुम्हें ऐश की जिंदगी जीने दूं? मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है जो मैं तुम्हारे लिए रोती रहूं और तुम मोती खाते रहोगे? देखो, जब तुम प्रेग्नेंट थी ना, तब मुझे पता नहीं था, और जब मुझे पता चला मेरी शादी हो चुकी थी, क्या करता मैं? शादी हो चुकी थी या फिर अमीर लड़की देखते ही उससे फंसा लिया और दबोच लिया तुमने? क्या सोचा था तुमने कि तुम ऐश की जिंदगी जियोगे और मुफ्त की रोटी तोड़ गई यहाँ पर घर जमाई बन के? देखो, तुम्हें बच्चे की चिंता थी, उसकी परवरिश मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, समझो? और अगर तुमने यहाँ रहने की जिद की ना, तो ना तुम इस घर में रह पाओगी, ना बच्चा और ना मैं। अरे साले साहब को बहन की खुशियों का वास्ता देके तो मना लिया मैंने बच्चे के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगे वो, समझो? इसलिए प्लीज अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर तुमने जिद की ना, तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिद की वजह से। रोमिल, मुझे मेरी बदनामी की फिक्र नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकली ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद करके जरूर निकलूंगी यहाँ से, समझे तुम? ये कहाँ जा रही है? अरे सुनो यार। रोमिल जी कहाँ रह गए? अभी तो यहीं थे, नजर ही नहीं आ रहे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे नहार भैया रूही भाभी की जिंदगी बर्बाद करने क्यों आई? यहाँ पे चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? अवनी जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनाओ, क्या बोलना चाहती हो तुम? बोलो। हाँ तो सुनिए, बात कुछ ऐसी है जो है सच, और वो सच ये है कि आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भैया भगवान, ये क्या कर दिया आपने? देखिए कितना खून बह रहा है। वो पता नहीं कैसे गलती से हाथ लग गया। मैं अभी फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। हाँ। भैया एक
बात कहूँ, बुरा मत मानना। अभी आपको जितनी तकलीफ इस हाथ में हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ से रूही भाभी अभी गुजर रही है। इस बार आपने सच में बहुत गलत किया है। मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा था ना मेरे घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा इरादा किसी को तकलीफ देने का नहीं है नाहर जी। मैं सिर्फ अपने बच्चे को प्यार देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस। ठीक है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद किसी ना किसी बहाने से तुम यहाँ से चली जाओ। थैंक यू नाहर जी। मैं बस कुछ दिन अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ और उसे बस प्यार देना चाहती हूँ। लेकिन भूलना मत, अगर तुम दोनों की वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही नाक में दम करने के लिए वो नाजायज बच्चा कम था क्या कि नाहर ने हम पर थूथू करने के लिए उसकी माँ को भी यहाँ रोक लिया। नाहर की एक गलती की वजह से पूरे परिवार की इज्जत तलवार की नोक पे आ गई है। बड़ी दादी क्या कर रहे हो? अरे कौन बड़ी दादी? किसकी बड़ी दादी? हाँ, मैं कोई दादी वादी नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? अब ये क्या मुफ्त का ठूस रहे हो तुम? हाँ, गुलाब जामुन और दही था बड़ी दादी। अरे गुलाब जामुन और दही कौन खाता है? मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, लेकिन आपने तो अब मेरे गुलाब जामुन और दही गिरा दिए। अब मैं कैसे खाऊंगा? कट्टे कट्टे कट्टे। दही के साथ गुलाब जामुन नाहर के दादाजी को भी बहुत पसंद थे। कहीं पंडित जी की कही बात सच तो नहीं? कहा जाता है कि पूर्वज अपने घर में बच्चे के रूप में ही पुनर्जन्म लेते हैं। कहीं ये बच्चा सचमुच नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म तो नहीं? हाँ, हो भी सकता है। आखिर है तो नाहर का ही बच्चा ना। क्या बात है रोमिल, तीर क्या निशाने पे लगा तेरा। देखा था मैंने दादी को कैसे दादाजी के श्राद्ध पे उन्हें गुलाब जामुन के साथ दही चढ़ा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कम से कम दादी तो बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। क्या करता है ये लड़का भी? रूही के होते हुए किसी गैर औरत को घर में रुकने के लिए बोल दिया इसने। रतन जी तो नाहर और क्या करता, आपने देखा नहीं उस औरत के सिर पे कैसे खून सवार था। अगर वो बच्चे को गोली मार देती या खुद को गोली मार लेती, जेल तो मेरा ही बेटा जाता ना रतन जी। वाह मम्मी जी, इतना सब कुछ हो गया और आपको सिर्फ नाहर जीजू की फिक्र है। और मेरी बहन का क्या, जो इतनी तकलीफ में है, जिसे इतना दर्द हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पर। जूही, भैया भी तो कितना कुछ झेल रहे हैं ना। सीरियसली समर, भैया झेल रहे हैं और मेरी बहन का क्या? तुम भी भैया के बारे में सोच रहे हो सिर्फ? सीरियसली ऑल मेन आर सेम। देखो देखो, रूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हमें इस बच्चे को घर से निकालने के बारे में कुछ सोचना होगा। तुम लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये बच्चा ना सच में नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म है। क्या? दादी, आप भी ना आज के जमाने में ऐसे पुरानी बेतु की बातें लेकर बैठ गई। कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे बेतुके नहीं अभी जी, मेरे गांव में ठीक ऐसा ही हुआ था। दादी आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप उस बच्चे से दादाजी से जुड़े कुछ सवाल पूछ के देखिए अकेले में, हो सकता है कुछ पता चल जाए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? मैंने तो कपड़े सूखने के लिए डाले थे, लेकर आती हूँ।
मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे मिलना मत। अब आप मेरा हाथ तोड़ देंगी क्या? कमाल है, न्योता देके खुद ही पीछा छुड़ा रही है आप उससे। साफ साफ बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? इरादा क्या है आपका? मौसम बिगड़ रहा है, लगता है तेज बारिश आने वाली है। जल्दी से बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम वो काम करो जो मैं चाहती हूँ। बच्चे की माँ हो तो फिर बच्चे को अपने पास रखना था ना, लेकिन अब जब तुमने बच्चा मुझे दे दिया है तो उससे मिलने की सोचना भी मत। अगर वो औरत इस घर में आई तो सबको बता देगी कि ये बच्चा दामाद जी का है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि न सिर्फ तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि मेरे बेटी का घर भी टूटने से बच जाए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा दामाद जी का है। समझे तुम? ये कपड़े ऐसे नीचे कैसे गिर गए? देखा तुमने, हमें ऐसे हालातों से सतर्क रहना होगा। आज अगर रूही देख लेती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। कौन देख लेगा, कौन सुन लेगा या कौन जान लेगा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ एक बात से कि आपके बात मानने से मेरा क्या फायदा होगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए चाहिए क्या? वही जो हर एक माँ चाहती है, अपने बच्चे के साथ रहना, अच्छी से अच्छी परवरिश देना और हो सके तो उसे अपने बाप का भी नाम देना। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये वादा करती, तुम्हारे बच्चे को नहार का नाम मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें भी इस घर में रहने की जगह मिल जाएगी। अच्छा, पर कैसे? नहार जी ने तो मुझे यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहने की इजाजत दी है। लेकिन अगर नहारी तुम्हें मिल जाए तो? तस्वीर कैसे टूट गई? मैं इसे कली बनवाती हूँ। पता नहीं इसे ऐसे टूटा हुआ देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। देखो, अगर नहार तुम्हारा हो जाएगा ना तो वो तुम्हें कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं तुम्हें नहार, तुम्हारे बच्चे की अच्छी परवरिश और इस दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगी। तुम बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे का इस परिवार के प्रॉपर्टी पर कभी कोई हक नहीं होगा। प्रॉपर्टी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ वो एक चीज पे, मेरे बच्चे की खुशी और समाज में इज्जत। तो ठीक है, ये सब तो तभी मिलेगा जब नहार की पत्नी इस घर से बाहर जाएगी।
रोही, ना तुम्हारी आंखों में नींद है ना मेरी। मैं सो नहीं पा रहा हूँ रोही। हर्षित, आपने मुझे ऐसे मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। नींद ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया है। रोही, मैं जानता हूं तुम्हें इस फैसले से हिचकिचाहट हो रही है, आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो रोही। रोही, रोही तुम मेरी जिंदगी हो। ए, इधर देखो, आई लव यू रोही। आज तक हर फैसले में तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम मेरे लिए वो ताकत हो, वो हिम्मत हो जिसके साथ मैं हर मुश्किल को हरा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है रोही। याद करो तुम, याद करो, आज तक जब जब तुमने मेरा साथ दिया है, तब तब हमारे रिश्ते की जीत हुई है कि नहीं? हुई है। फिर आज क्यों कर रही हो रोही? इस फैसले में क्यों मेरा साथ नहीं दे रही हो? क्यों ऐसे अकेला छोड़ रही हो मुझे? क्यों रोही? हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वही डगमगा जाए तो फासले में भेद आ ही जाता है। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आप मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूं। हर्षी, तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। दिल दुखता है जब आप अपने ही रिश्ते में दरकिनार हो जाए। और उस बच्चे के आने से मैं पहले से ही बहुत परेशान थी, और अब तो आपने उसकी माँ को भी इसी घर में रहने की इजाजत दे दी है। क्या करता मैं? अपने ही माँ के हाथों से मरने देता? बोलो ना। तुमने देखा ना, गोली मारने वाली थी वो। चलो बच्चे का समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी माँ से क्या दिक्कत है? उस औरत के इस घर में आने से हमारे रिश्ते पर क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों? तुम उस औरत को हमारे रिश्ते से ऊपर क्यों समझ रही हो? उल्टा मुझे लगता है उसके हमारे घर में आने से तुम्हारी मदद हो जाएगी। कैसी मदद? ऑफ कोर्स मदद ही हो जाएगी ना। वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा, वो दोनों एक दूसरे को प्यार देंगे। तुम्हें उस बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब से। तुम्हारी मदद ही हो रही है ना ये। आरजे, आपको मेरे आंसुओं की, मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं। आपको उस बच्चे की फिक्र है, उसकी परवरिश की फिक्र है, यहाँ तक कि उसके माँ तक का दर्द महसूस हो रहा है आपको। और मेरा क्या? रहने दीजिए ना आरजे, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है रूही। मुझे सारी चीजें क्लियर करनी है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रही हो तुम? मुझे जानना है। उस बच्चे से क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम इतनी खुदगर्ज कब से बन गई हो रूही? मुझे लगा था मैं तुम्हें ये सारा सच बता दूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी, चीजें बेहतर होगी, लेकिन बेहतर नहीं हो रही है, चीजें और बिगड़ती जा रही है रूही। इसलिए मुझे जानना है तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ रूही। रूही? ये रूही कहाँ चली गई? एक सेकेंड, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या रूही? रूही,
तुम्हें एक चीज बता दूं, पहले भी तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी थी, अब भी और हमेशा रहोगी। रूही, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रूही, रूही, इस फैसले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे रूही, प्लीज, मैं मजबूर हूँ, प्लीज समझो मेरी बात। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे हाथ। आरजी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान मेरे लिए भी नहीं है। क्यों रूही, क्यों मेरे इस फैसले को इतना मुश्किल बना रही हो तुम? क्या चाहती हो तुम? मेरा परिवार टूट जाए? क्या चाहती हो अवनी? तुम दोनों आधी रात में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो, माना तुम दोनों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन घर के बाकी लोगों को तो सोने दो। हाँ, जाओ, अभी के अभी दोनों अपने कमरे में जाओ। सब ठीक हो जाएगा, चलो। नहार जी उस औरत को अपना परिवार भी मानने लगे, तभी तो परिवार टूटने की बात कर रहे हैं। दिन ब दिन ये सच छुपाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ये ना दादी की शादी का लहंगा है, दादी ने अभी तक संभाल के रखा है। आप आज मंदिर में यही पहनिएगा। इसे कमाल की बात है ना, दादी ने कभी मुझे अपनी बहू नहीं माना, कभी उन्होंने चाहा नहीं कि मैं इस घर में रहूं। और आज किस्मत का खेल देखिए, आज वो खुद ही इस घर से भी और दादू की जिंदगी से आउट होने वाली हैं। माय डियर, समय कभी भी किसी का भी किसी भी वक्त पलट सकता है। समय ने अपना काम कर दिया, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, तुम मेरे काम आई, मैं हमेशा याद रखूंगी। और देख लेना, मैं भी तुम्हारे काम होगी। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ अच्छा ही करूंगी। हाँ? काफी ओल्ड फैशन लहंगा है। एनीवेज, मुझे तो बस नरेश जी के साथ रहना है, उनके साथ जिंदगी बितानी है। पर चाहे लहंगा ओल्ड फैशन हो या कुछ, क्या ही फर्क पड़ता है। और हाँ सुनो, वो मंदिर के अंदर क्या रिचुअल्स होते हैं शादी के, मुझे बता देना, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, जरा हटो, मैं दाल निकाल लेती हूँ। दादू, क्या लग रहे हो आप? एकदम दिलीप कुमार जैसा लग रहे हो आप। कुछ भी बोल रहे हैं। तो चलिए, आप जल्दी चलते हैं मंदिर में। अरे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली आपकी दुल्हन और दुल्हन की सहेलियां। मैंने पलक ने आपके दोस्तों को बुला रखा है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी। हाँ, रूही जी और दामाद जी आ रहे हैं ना मंदिर पे। लो, जूही का फोन भी आ गया, आप खुद ही आप पूछ लो, बात करो ना। हाँ जूही बेटा, हैप्पी एनिवर्सरी दादू। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तुम और रूही आ रहे हो ना दामाद जी को लेकर के? दादू, वो एक्चुअली ना हमारे ससुराल में भी एक और शादी है, तो मम्मी जी कह रही थी वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे नहीं लगता हमारा आना पॉसिबल हो पाएगा। ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, ससुराल में शादी है तो वो निभाना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सी हमारी पहली शादी है? दादू, उसी चीज का तो ज्यादा बुरा लग रहा है ना कि मैं आपकी पहली शादी में भी नहीं आ पाई थी और अब दूसरी में भी नहीं आ रही हूँ। हमारी पहली शादी में तो तू नहीं आएगी? अरे बस, हमारी पहली शादी में तुम्हारे माँ बाप तक नहीं थे, तो तुम कहाँ से आओगी? आई एम रियली सॉरी कि हम दोनों नहीं आ पा रहे, पर देखो ना, आपके साथ भैया और भाभी दोनों है ना, और आप अपनी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से एंजॉय करना। आपकी दूसरी शादी है, लेकिन उस हिसाब से एंजॉय करना जैसे आपकी पहली शादी में आपने एंजॉय किया था। ठीक है बेटा, चलो रखा।
तुमने झूठ क्यों बोला दादू से? अब समर, तुम तो जानते हो ना समर, रूही कितनी तकलीफ में है और ऐसी हालत में हम दोनों कैसे जा सकते हैं शादी में। मैं ना जूही, मैं जानता हूँ अभी तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दादू दादी की जिंदगी में तुम तीनों भाई बहनों के अलावा और कौन है? और अगर ऐसे मौके पर तुम दोनों बहनों में से कोई भी नहीं रहेगा वहां पे तो उन्हें बुरा लगेगा नहीं? हाँ समर, पर जूही, रूही भाभी अभी ऐसी किसी सिचुएशन में जिसका हम चाहकर भी कोई हल नहीं निकाल सकते। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम शादी में तो जा सकते हैं ना? हाँ, ट्रस्ट मी, हम दादू दादी की शादी में जाएंगे और उनसे मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तैयार होके आती हूँ अब, और मैं ना रूही को भी बता दूंगी एक बार। समझे, मैं अपना खाना कमरे में ही खाऊंगा, वहीं भिजवा दीजिए। रतन जी, रूही, हमारा खाना कमरे में ही भिजवा देना। नाहर जी बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। मम्मी, हाँ? आप पापा के उस तरफ बैठो, मैं इस तरफ बैठूंगा। ठीक है, जाओ। आंटी, हमें खाना दो ना, फिर मैं, मम्मी और पापा साथ में खाना खाएंगे, हैप्पी फैमिली जैसे, है ना मम्मी? हाँ जी। क्या हुआ पापा? अब बेटा, मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है, बहुत जरूरी काम है। तुम मम्मी के साथ खाना खा लो। हाँ, मैं अभी है। नहीं पापा, प्लीज ना, हम हैप्पी फैमिली जैसे खाना खाएंगे ना। बेटा, काम भी जरूरी है ना। हाँ, आप खाना खा लो, मैं अभी है। अच्छा बेटा, आप रूम में चले जाओ, हम साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? ओके मम्मी। जाओ। आती हूँ मैं, बाय। देखिए, हमारा जो भी रिश्ता नाहर जी के साथ है उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इसे अपना लिया जाए तो भलाई इसी में है। आप अपने नाहर जी को गलत मत समझिए, गलती सिर्फ उनकी इतनी थी कि ये बच्चा शादी से पहले हो गया। वैसे तो आपकी नाहर जी के साथ शादी हो चुकी है, तो कोई बच्चा है आपको? हमारा एक बच्चा है। अच्छा, लेकिन मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तो मुझे तो कोई बच्चा ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको खाना लेना है तो आप प्लीज खुद ले लीजिएगा, मुझे दादी को खाना देने जाना है। ठीक है, अगला प्लान थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं।
को तो खाना देती है और नाहर जी को भी दे देती हूँ। इसी बहाने कल जो बात अधूरी रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी। नाहर जी, नाहर जी, आप प्लीज खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है आप उससे बहुत परेशान है, लेकिन आपको खाना तो खाना होगा ना। देखिए नाहर जी, मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, एसिडिटी भी हो जाएगी, आपको परेशानी होगी, आप समझिए। अच्छा नाहर जी, मैं खाना यहाँ रख रही हूँ, आप खा लीजिएगा, ठीक है? देखिए मैंने यहाँ खाना रख दिया है। रूही चली गई। नाहर, बेटा वो तुम्हारे पापा की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खत्म हो गई। अब वो तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। प्लीज तुम जाकर ले आओ। आपके यहाँ ये पुतले भी होते हैं? हाँ, हमारा कपड़ों का कारोबार है ना, जरूरत पड़ती रहती है। अब इसे जल्दी से नाहर के कपड़े पहनाओ। मैंने नाहर जैसे कपड़े मंगवाकर उधर रखे हैं। माफ करना रोही, लेकिन इस परिवार की भलाई तुम्हारे रिश्ते के टूट जाने में ही है। इससे पहले कि नाहर आ जाए, हमें इस पुतले को छुपाना होगा। देखिए नाहर जी, मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, एसिडिटी भी हो जाएगी आपको। छोटी माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, वो बच्चे के कुछ खिलौने यहाँ रह गए थे। ये अकेले आने से हिचकिचा रही थी तो मुझे साथ लेकर आई। हाँ, वो खिलौने चाहिए थे मुझे। ये खिलौने थे ना, हमें यही लेने आई थी यहाँ। हाँ हाँ हाँ। ये छोटी माँ, ये पापा की दवाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नाहर, मुझे ना एक बात कहनी थी। तुम्हारा बेटा जिद में भूखा बैठा है, कह रहा है खाना तो पापा के हाथ से ही खाऊंगा। बेचारा बच्चा भूखा रहेगा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। जाओ उसे खाना खिला दो। कहाँ है वो? कमरे में। सुनो, जल्दी से इस पुतले को ठिकाने लगाना होगा।
इंस्पेक्टर, आप यहाँ? क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों चौंक गए? मैंने बोला था कि बच्चे का हालचाल जानने बीच बीच में आता रहूंगा। और देखिए आज मेरे साथ कौन आया है, चाइल्ड डिपार्टमेंट ऑफिशियल। बुलाए बच्चे को, हमें जानना है कि वो सुरक्षित और खुश तो है कि नहीं। क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर? क्या हम उस बच्चे को इस घर में टॉर्चर कर रहे हैं? अब एक सेकंड, ये देखिए उसके खिलौने, उसकी किताबें, वो बहुत खुश है और बहुत अच्छी परवरिश हो रही है उसकी। देखिए हम बस अपना काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने उसे अपना खानदान का बच्चा मानने से मना कर दिया था, तो क्या आपने उसे अपना लिया है? जी हाँ इंस्पेक्टर, वो बच्चा नाहर का ही है। देखिए उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से हो रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप प्लीज जाइए यहाँ से। बच्चे की परवरिश अच्छे से हो रही है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। वैसे भी आपकी फैमिली हिस्ट्री का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान पर ऐसे लांछन लगाने की? हमने कहा ना आपसे, बच्चा यहाँ सही सलामत है, खुश है, सब ध्यान रख रहे हैं उसका। और क्या चाहिए आपको? सिर्फ इस बात की पुष्टि कि इस घर के बेटे रूहान के साथ जो हुआ था वो इस बच्चे के साथ नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पर किसी पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आई, लेकिन मुझे पता लगा है कि इस घर का एक बच्चा रूहान खो गया था और आज तक नहीं मिला। रूहान, आपने किसी ढेर सारे बच्चे को देखा है क्या? खो गया। हम सिर्फ इस बच्चे के लिए सुरक्षित माहौल की जांच करने आए हैं। वैसे बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम क्या हुआ, आपको अपने बेटे का नाम नहीं पता? नाम तो कभी मैंने पूछा ही नहीं। तो क्या किसी को नहीं पता है नाम? कमाल है, अभी तक आप लोग बच्चे की अच्छी परवरिश की बातें कर रहे थे, लेकिन आप लोग को बच्चे का नाम तक नहीं पता। सर, खिलौने देना अच्छी परवरिश या अच्छी देखभाल करना नहीं होता। मैम, बच्चे का नाम बिट्टू है। चलो, किसी को तो पता है, अब तो उस बच्चे से मिलना और भी जरूरी हो गया है। बच्चे को बुलाइए। लीजिए, आ गया बच्चा। बेटा, मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसका सच सच जवाब देना। तो बताओ, आप यहाँ खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको यहाँ घर पे सब प्यार तो करते हैं ना? हाँ, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं। बच्चे ने पापा का नाम तो लिया, लेकिन माँ का नहीं। मिस्टर नाहर, अपनी वाइफ को बुलाइए, बच्चे के रिगार्डिंग बात करनी है। मिस्टर नाहर, आपकी 2 वाइफ हैं?
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।